नमस्कार सभी को, धन्यवाद। हर किसी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। हाँ, पता है OES में लॉगिन पर नया नाम दिखा। मैं हैरान नहीं, पर ज्यादा जानकारी मिलेगी। वे बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं। हमें लगा था कुछ होने वाला है। मैं इससे खुश हूं। इसे बढ़ा चढ़ाकर मत देखो, ये है जो है। हमने इसे देखा। पहले लॉगिन हो रहा था, अब समस्या है। वे इस पर काम कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। हम आगे बढ़ रहे हैं। यही तो उन्होंने कहा था। हम जानते हैं, पर बड़े साहब का इंतजार करें। लोग अपनी राय देना चाहेंगे, मुझे पता है। उनके पास कोई राय नहीं है, ठीक है। अश्मी फराह के अलावा कोई जानकारी नहीं है। क्यों? मैं बस आपको बता रहा हूं। मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है। तो जो भी आप सुन रहे हैं, पुरानी खबर नहीं, यही सच है। जो हम अभी जानते हैं वो ये है कि वो वहां था, वे कुछ बना रहे हैं। वो ओ फ्यूजन है और वो डोमेन श्री मफर के नाम है। बाकी जानकारी हमें बाद में मिलेगी। मुझे खुशी है, मुझे आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य, याद करें पिछले अपडेट में क्या कहा था। इस हफ्ते कुछ होने वाला है। आज गुरुवार है, तो खुश रहिए। वो बहुत उत्साहित हैं। मैंने बताया था कि हमने उनसे बात की और मैंने उन्हें कभी इतना खुश नहीं देखा। लगता है उन्हें अपने साथियों पर वही भरोसा है जो खुद पर है, जो बहुत ताकतवर बात है। आज मैं धन बांटने के महत्व और इसके हमारे लिए मायने के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर कुछ नया आता है तो मैंने श्री मफर को संदेश भेजा है। अगर वो कोई बड़ी खबर देते हैं, भले ही वो बैक ऑफिस में पोस्ट करें, जो वो करेंगे, क्योंकि वहीं से आपको जानकारी मिलनी चाहिए। हम 2.2 सेकंड में लाइव वापस आ जाएंगे, ठीक है। वैसे भी जब हम चालू होते हैं तो वह मुझे पाठ कर सकता है, लेकिन फिर मैं समाचार सेट करूंगा। खैर छोड़ो। वैसे भी क्रिस, क्या आप जाना चाहते हो या चाहते हो कि मैं जाऊं? मैं चाहूंगा कि तुम जाओ, लेकिन मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि तुम सब मेरे फोन पर बमबारी कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम उत्साहित रहो, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि तुम सब धैर्यपूर्वक ऐश का इंतजार करो। जब भी वह आने के लिए तैयार हो, चाहे अपडेट पर हो या वेबिनार पर। हमें वास्तव में पता नहीं है कि क्या हो रहा है, परंतु तुम्हें बार बार मेरे या किसी और के पास चीजें भेजने की जरूरत नहीं है। हम सब देखते हैं, हम जानते हैं। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। मैं हमेशा क्या कहता हूं, अब ऐश बफारा कहेंगे और तब हम सब चले जाएंगे। पर हाँ, मैं अपने सभी भारतीय भाइयों और बहनों को हैप्पी दिवाली कहना चाहता हूं। हैप्पी हैलोवीन अमेरिका को, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूं और मैं आप सभी से प्रेम करता हूं। दोस्त, तुम अच्छे हो? तुम अमेरिका में रहते हो? हाँ, मैं करता हूं। मुझे उम्मीद थी कि तुम कहीं विदेश में होते, कहीं बहुत दूर, पर जो भी हो। खैर, ये सुनो, तो मुझे कुछ कहना है जो तुम्हें जानना चाहिए। ऑन पैसिव के अलग अलग चरण थे। ऐश ने शुरू से ही यह कहा था। यह नया चरण हमेशा योजना में था। मुझसे पहले के किसी व्यक्ति को याद करें, यह हमेशा कहा जाता था। तो हम उस चरण में जा रहे हैं। क्या हमें जल्दी करनी थी या यह सही समय था? मेरा मानना है कि यह सही समय है। इसीलिए ऐसी चीजें हुई जो हमें यहाँ लाई। ड्रीम टीम के साथ होना, सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। कभी कभी यह योजना हमारे नियंत्रण से बाहर होती है। मेरा मानना है कि चीजें होती रहती हैं। कुछ लोग यहाँ नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोगों ने सोचा था, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ होने के बाद बकवास छांट कर कहा गया, श्री मिफारा, अगले अध्याय पर जाइए। मुझे लगता है ऐसा ही हुआ। मुझे 100% यकीन है। खैर, मैं धन के बंटवारे और पुनर्वितरण पर बात करना चाहता था। जाहिर है ऐसा ज्यादा नहीं होता, वरना दुनिया ऐसी ना होती। जानते हैं, 30 अरब डॉलर से भूख मिट सकती है। 400 खरब में से सिर्फ 30 अरब। ये घृणित है। घृणित है कि हम ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि हम अपने भाई के रखवाले हैं। आज मैंने इस विषय पर एक वीडियो बनाया। ये कितना शक्तिशाली है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म या कहां के हैं। लोगों से अच्छा व्यवहार करना सही लगता है, बस सही लगता है। अगर नहीं लगता तो आप एक अजीब इंसान हैं, समझे? आप एक बेहद अजीब व्यक्ति हैं। खैर, धन साझा करने की शक्ति, मूलतः यह संसाधनों, अवसरों का पुनर्वितरण है जो सबको ऊपर उठाता है। यही हम अभी देख रहे हैं। बस मुट्ठी भर लोग ही हैं। दुनिया की तुलना में यह एक उंगली है। एक नाखून 99% धन पा रहा है। देखो, मेहनत से ज्यादा कमाओ, पढ़ाई करो, ठीक है,
मैं समझ गया, पर इतना फर्क ना हो कि कोई शैंपेन पिए, कोई गंदा पानी। यह बिल्कुल सही नहीं लगता। क्या मैं आशावादी दृष्टिकोण रखता हूं? हां, मैं रखता हूं। मुझे यह नजरिया पसंद है। पर अगर हम कोशिश करें, साथ काम करें, तो हमारी कंपनी जैसी ताकत है, क्योंकि मिलकर हम पहाड़ हिला सकते हैं। क्रिस्टन ने कहा, क्या हम हर बुराई मिटा देंगे? नहीं, नहीं। कुछ बुराइयां हमेशा रहेंगी, पर हम उनमें बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और जाने कि हमने फर्क डाला। अब मैं समझता हूं, हर साल, हर महीने एस का लक्ष्य क्या है। यह सिर्फ हमारे बारे में नहीं था, यह दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सशक्त बनाने के बारे में था, क्योंकि वो अमेरिका या कनाडा तक सीमित रह सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि बदलाव लाने के लिए हर किसी का योगदान जरूरी है। और वो आशीर्वाद के पिता हैं, मानवता के उत्थानकर्ता। जो मुझे लगता है कि एक दिन यह उपाधि सामने आ सकती है, मानवता के उत्थान के पिता। और मैं इसका हिस्सा बनना चाहूंगा, उस समूह का हिस्सा, है ना? मतलब हम सब चाहेंगे। वैसे भी यह समुदायों को मजबूत बनाता है। जब संसाधन साझा किए जाते हैं, लोग अपनेपन और उद्देश्य की भावना महसूस करते हैं, योगदान देने की प्रेरणा मिलती है। और जब वे कुछ अर्थपूर्ण का हिस्सा बनते हैं, यही तो दुनिया को चाहिए। अगर आप बुरी खबरें चाहते हैं तो न्यूज देखिए। लोग मासूम लोगों को मार रहे हैं क्योंकि कुछ बेवकूफों ने कुछ गंदा किया। हम उन्हें ढूंढ सकते हैं और सबको मार सकते हैं। सुनने में बुरा लगता है, पर हम यही कर सकते हैं। पता नहीं पूरे शहर को मिटाना जरूरी है या नहीं, पर जो भी हो, संसाधन साझा करने से लोगों को अपनापन महसूस होता है, नवाचार और समृद्धि बढ़ती है। धन बांटने वाली कंपनियों में उत्पादकता और वफादारी बढ़ती है। कौन ज्यादा वफादार है? मैं उनसे बात कर रहा हूं जो हमारी कंपनी में नहीं है। आपका हमसे जुड़ना मेरे लिए ज्यादा मायने रखेगा, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आप पूरी तस्वीर देखते हैं, इस कंपनी की पूरी चाय पीते हैं, पूरा खाना खाते हैं, और अगर पसंद न आए तो छोड़ दें। मैं आपको दोष नहीं दूंगा, पर मैं आपको कोशिश करने की चुनौती देता हूं। कोशिश करके देखो। अगर आप यहां खुश रह सकते हैं तो यह बहुत मायने रखता है। जब लोगों को लगता है कि उनका योगदान सीधे उनकी समृद्धि को बढ़ाता है, तो वे नवाचार, सहयोग और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित होते हैं। लोगों से अच्छा व्यवहार करें, उन्हें अहमियत दें, और वे आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और दूसरों के लिए भी ऐसा ही करेंगे। यह दुनिया का नियम है, यह कानून है। कुछ बुरे लोग हो सकते हैं, पर हम उनकी चिंता नहीं करते। हम उन्हें बदल नहीं सकते, आप उन्हें कभी नहीं बदल पाएंगे। पर बहुत से लोग खोए हुए हैं जो सोचते हैं कि यही सब कुछ है। वे लेटे हुए छत को देखते हैं, उनके पास मिट्टी के फर्श हैं। वे नहीं जानते क्योंकि उनके पैर दुखते हैं। उन्हें पानी लाने 3 मील चलना पड़ता है। वे प्रार्थना करते हैं कि पानी मिले और वो उन्हें या बच्चों को बीमार न करे। इसमें कोई शक नहीं। अरबों लोग इससे गुजर रहे हैं, अरबों। अगर हम प्रभाव डाल सकते हैं तो हमें करना चाहिए। असमानता कम करें और स्थिरता बनाएं। धन साझाकरण से वो अंतर पाटा जा सकता है जो समय के साथ हानिकारक हो सकता है। हम यह देख रहे हैं, धन वितरण पर ध्यान देने वाली अर्थव्यवस्थाएं और कंपनियां अधिक टिकाऊ होती हैं। यह समझ में आता है। जब आप कंपनी में अपनापन महसूस नहीं करते तो काम बोझ लगता है। मतलब बस यहां से निकलने का इंतजार रहता है। और अगर नौकरी से नफरत हो तो 8 बजे घड़ी बहुत धीमी चलने लगती है, लेकिन वीकेंड उड़ जाता है और सोमवार वास्तविक लगता है क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते। अगर बड़ी कंपनियां समझदार बने और पैसा लगाएं तो लोगों को उसका हिस्सा महसूस कराएं। बोनस प्रोत्साहन शुरू करें, दोस्तों के लिए नहीं बल्कि उनके काम के लिए। इसीलिए मुझे यह कंपनी पसंद है, क्योंकि यहाँ हर कोई जीत सकता है और सब कुछ सिर्फ 2% में या उससे भी कम। इसे बांटें
दूसरों को आशीर्वाद दें, बहुत शक्तिशाली बात है। यह कर्मचारियों का टर्नओवर कम करता है और लंबे समय तक ग्राहक और कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई ऐसी जगह क्यों छोड़ेगा जहां उसकी कदर की जाती है? न सिर्फ शाबाश माटी, बल्कि हफ्ते को बेहतर बनाने के लिए एक बोनस भी। आप जानते हैं, ऐसी चीजें, या फिर रिटायरमेंट फंड में जोड़ना। खैर, जब लोग साझा धन से लाभ उठाते हैं, वे समुदाय, परिवार में निवेश करते हैं, जीवन सुधारते हैं। ये सब तथ्य हैं, इस पर अध्ययन किए गए हैं। समस्या यह है कि कुछ लोग जिनके पास कंपनी बनाने के संसाधन और ज्ञान है, वे सिर्फ इस सोच में डूबे हैं कि वे कितने अमीर हो सकते हैं, मैं कितने घरों का मालिक बन सकता हूं। जो चाहिए उसे पाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोचिए, अगर आपकी कंपनी में हर कोई परिवार जैसा हो तो वह कितनी ताकतवर होगी। मतलब वे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे कि समय की पाबंदी का कोई मतलब नहीं रह जाता। असल में आप उसे भूल ही जाते हैं। मुझे चाहिए कि सब लोग तब काम करें जब कर सकें। वे कभी घर जाना ही नहीं चाहेंगे। आप जितनी छुट्टी चाहें ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं करता। मुझे लगता है गूगल में एक समय, शायद अब भी, असीमित छुट्टियां थीं। वहां सबसे कम छुट्टियां ली जाती थीं। क्यों? उन्हें वहां रहना पसंद था। नौकरी ही छुट्टी बन गई थी। मैं यह नहीं कहता कि आप इतना करें, पर जब आप लोगों को रोकते हैं, वे और चाहते हैं। जब आप उन्हें ज्यादा देते हैं, वे खुद ही पीछे हट जाते हैं। यह मानव स्वभाव है। लेकिन लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। यह तय है, तुम बस एक नंबर हो, कर्मचारी हो, चुप रहो, पैसे लो, जो कहूं वो करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। पर हम उस दुनिया से बाहर हैं। नई दुनिया में धन बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बल्कि लाएंगे, वो भी बहुत सारा। शुक्र है कि मालिक दुनिया का सबसे अमीर बनना नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं, ये उसके स्वभाव में ही नहीं है। विदेश में जो हुआ वो धोखे से ज्यादा दुखदाई था। पैसे से ज्यादा यह बात चुभी थी, सच में। ऐसा कोई और नाम बताओ। इसलिए वफादारी बहुत महत्वपूर्ण है। बस वफादार रहूं उसके प्रति जिसने ये जीवन दिया। मुझे नहीं लगता ये इतना मुश्किल काम है। हाँ, पर मैंने इंतजार किया, है ना? मैंने भी किया, पर मैं इंतजार के साथ साथ कुछ कर भी रहा हूं। मैं सिर्फ इंतजार करने में यकीन नहीं रखता। जिंदगी छोटी है, कुछ कर दिखाएं। इसका मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और बड़ी तरक्की तक ज्यादा पहुंच, है ना? ये सब चीजें, ये सब बातें हमारे सीईओ ने हमें बताई हैं। हमें इन्हें समझना मुश्किल लगता है, पर अगर ध्यान दें तो सब जुड़ जाता है। लोगों से अच्छा बर्ताव, कंपनी की कमाई बांटना, बेहतरीन प्रोडक्ट्स शेयर करना, सबका सम्मान करना, दुनिया के वंचितों की मदद करना जिन्हें मौका नहीं मिलता, और उन्हें वो मौका देना। अरे यार, मैं कहीं और नहीं होना चाहूंगा। ये सब एक लहर का असर है। पक्का। मैंने पहले कहा, क्रिस ने अफ्रीका में स्कूल, चर्च वाले आदमी को काफी पैसे दान किए। उन्होंने बहुत भेजा। लोग अभी भी पैसे भेज रहे हैं। वे 300 छोटे बच्चे, क्योंकि उसने अपने प्यार और आशीर्वाद का लाभ उठाया, और बाकी सभी ने भी। इसमें बहुत से लोग शामिल थे। वे बच्चे हमेशा याद रखेंगे अपनी पहली फुटबॉल जो क्रिस जॉनसन ने खरीदी थी। मजाक नहीं कर रहा। कोई इसे अपनी अलमारी में रखेगा और सोचेगा, अरे ये कहां से मिली? अमेरिका में एक शख्स कुछ अद्भुत लोगों के साथ जुड़ा। उन्होंने हमारा स्कूल बनाया। उन्होंने हमें कागज की गेंद से खेलते देखा। कहा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं तुम्हें असली फुटबॉल ला कर दूंगा। देखो, ये छोटी छोटी बातें। इसका असर ये होगा कि वे किसी और को बताएंगे। जब वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो अपने गांव लौट कर कहेंगे, सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं 12 साल का था, मैं फलां स्कूल में पढ़ता था। हम बहुत गरीब थे। हमारे पास कुछ नहीं था,
कुछ लोग एक साथ आए, वो एक कंपनी थी और उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। आइए इस पर गौर करें। भविष्य के नेताओं को सशक्त और प्रेरित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साझा करना संभावनाओं का संदेश देता है। अगली पीढ़ी को सफलता की समावेशी दृष्टि दिखाता है। ये सिखाता है कि नेतृत्व दूसरों को ऊपर उठाने के बारे में है। मैं फिर से कहता हूं, नेतृत्व दूसरों को ऊपर उठाने के बारे में है। रोशनी फैलाओ, खुद से पहले दूसरों को रखो। ये वो बातें हैं जिन्हें मैंने अपने पूरे वयस्क जीवन में खोजा और समझा है। इस कंपनी में आने तक मैं अपने विश्वास में अकेला महसूस करता था।